Hello friend, welcome in Single Law classes. I am Dr. Sunil Singhal on behalf of the Single Law classes. आज हम राजस्थान कोर्ट फीस एंड सूट वैल्यूएशन एक्ट के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो राजस्थान जुडिशरी की एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट है और आप भी अपने पास कागज पेन ले लीजिएगा और हर क्वेश्चन में 30 सेकेंड्स का टाइम देंगे और जब सारे क्वेश्चंस हो जाए तो आप अपना स्कोर चेक कीजिएगा कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। तो आइएगा हु डिटरमाइंस द कोर्ट फीस अंडर द एक्ट। राजस्थान कोर्ट फीस एक्ट के अंतर्गत कोर्ट फीस को कौन डिटरमाइंस करता है। 30 सेकंड्स का टाइम है हर क्वेश्चन के साथ। राइट आंसर इज द ए आंसर। स्टेट गवर्नमेंट कोर्ट फीस को डिटरमाइंस करती है कि कोर्ट फीस किस हिसाब से ली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन डील्स विद द सूट रिलेटेड टू द प्रीएम्पशन। प्रीएम्पशन से रिगार्डिंग राजस्थान कोर्ट फीस एंड सूट वैल्यूएशन की कौन सी सेक्शन है। राइट आंसर इज द सी, section 31 section is regarding to the suit related to the preemption. Next question, how is the fees payable under this act determines or computed। कोर्ट फीस इस एक्ट के अंतर्गत किस हिसाब से कैलकुलेटेड या डिटरमाइंस की जाती है। 30 सेकंड्स का टाइम है। राइट आंसर इज द right answer is the A. As per the provisions of the chapter 4, chapter 6, chapter 8 and schedule 1st and 2nd. Next question, in which section provisions of the multifarious suits are prescribed। multifarious suits कौन सी सेक्शन में दिए हुए हैं। राइट आंसर इज द सी, सेक्शन नंबर 6 में मल्टीफेरियस सूट से रिगार्डिंग प्रोविजन दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, who may appoint court fees examiners to inspect to records of the court fees under this act। कोर्ट फीस एग्जामिनर्स किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है इस एक्ट के अंतर्गत। राइट आंसर इज द डी, हाई कोर्ट अपॉइंट करता है कोर्ट फीस एग्जामिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, under which list of the constitution does the Rajasthan Court Fees and Suit Valuation Act 1961 fall। ये कोर्ट फीस कॉन्स्टिट्यूशन की जो शेड्यूल 7 है उसकी कौन सी लिस्ट में आता है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। राइट आंसर इज द ए, कोर्ट फीस स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in any suit in which separate and distinct reliefs are sought based on the same cause of action, plaintiff shall be chargeable with a fees under this act। अपने यहाँ सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट रिलीफ
क्लेम की है और कॉज ऑफ एक्शन सेम कॉज ऑफ एक्शन है, तो कोर्ट फीस किस हिसाब से ली जाएगी? राइट आंसर इज द सी। कोर्ट फीस शैल बी चार्जेबल विद द फीस ऑन द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द रिलीफ। जो आपने रिलीफ सारे क्लेम किए उनके एग्रीगेट वैल्यू के ऊपर कोर्ट फीस लगेगी। नेक्स्ट, द राजस्थान कोर्ट फीस एंड सूट वैल्यूएशन एक्ट 1961 डील्स विद। राजस्थान कोर्ट फीस सूट वैल्यूएशन एक्ट डील्स विद। राइट आंसर इज द बी, वैल्यूएशन ऑफ द सूट्स एंड कोर्ट फीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, under section 35 of this act, in a suit for partition and separate possessions of a share enjoyed by a plaintiff who has been excluded from the possession of such property, court fee shall be. Right answer is the B. Court fee shall be computed on the market value of the plaintiff shares। जो plaintiff का shares है उसके market value के ऊपर लगेगी। Next question, under this act, court fees are levied or recovered based on the which factor? राइट आंसर इज द सूट की वैल्यूएशन से कोर्ट फीस रिकवर की जाती है या लेवी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड शैल बी डीम्ड टू बी अंडर दिस एक्ट। मार्केट वैल्यू कैसे वैल्यू किया जाएगा? राइट आंसर इज द सी, ए और बी दोनों फार्मूले के अनुसार किया जाएगा। जहां रेंट सेटल्ड हो चुका है तो वहां उस रेंट का 25 टाइम्स उसके ऊपर कोर्ट फीस लगेगी, और जहां रेंट सेटल्ड नहीं हुआ है तो जहां उसके नेबर्स आजू बाजू में पड़ोस जो रेंट सेटल हुआ था उसके 25 टाइम्स के ऊपर कोर्ट फीस कैलकुलेट की जाएगी। तो राइट आंसर इज द सी, ए एंड बी बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच चैप्टर ऑफ दिस एक्ट द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द डिटरमिनेशंस ऑफ द फीस आर प्रोवाइडेड? राइट आंसर इज द डी, चैप्टर नंबर 3 में दिए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, whose control in the powers and duties of the collector subject to the under this chapter? Right answer is the B, Board of Revenue. Next question, which provisions of this act provides for the refund of the full amount of the fees where a suit is settled by any one of mode provided under the section 89 of CPC? कि जहाँ CPC की सेक्शन 89 के अंतर्गत मैटर सेटल्ड हो गया और आपको पूरी कोर्ट फीस रिफंड कर दी जाएगी, ये प्रोविजंस किस सेक्शन में दिया हुआ है? राइट आंसर इज द बी, सेक्शन 65 बी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डज डिटरमाइन द प्रॉपर फीस अंडर दिस एक्ट? प्रॉपर फीस को कौन डिटरमाइन करता है? कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
in a suit for dissolutions of the partnership and accounts or for account of the dissolved under this act. पार्टनरशिप का डिजोल्यूशन हो गया, उसके अकाउंट के लिए कोर्ट फीस किसके ऊपर लगेगी? राइट आंसर इज द ए, शैल बी कंप्यूटेड ऑन द वैल्यू ऑफ द प्लेंटिव शेयर, जितना प्लेंटिव का शेयर है उसके ऊपर कोर्ट फीस लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए सूट फॉर रिलीफ अंडर सेक्शन 91 और सेक्शन 92 ऑफ द सीपीसी, फीस पेबल शैल बी। सीपीसी के सेक्शन 91 और 92 के अंतर्गत सूट फाइल किए जाते हैं, तो वहां कोर्ट फीस किसके ऊपर लगेगी, कैसे कैलकुलेट की जाएगी? राइट आंसर इज द बी, 30 रुपीज लगेगी, फिक्स अमाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the fees determined by the courts under this act can be subject to the right answer is the B, all of the above। कि जो कोर्ट ने कोर्ट फी डिटरमाइंस की उसका रिव्यू हो सकता है, फर्दर रिव्यू हो सकता है और करेक्शन भी हो सकता है, तो ऑल ऑफ द अबव ये आपके तीनों करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the subject matter of the suit has not been properly valued or that the fees paid is not sufficient, hearing of the suit shall be heard and decided। Right answer is the B, before the time of hearing of the suit। Next question, a plaintiff who has been called upon to pay additional fees may be relinquish a part of his claim। Right answer is the B, under section 13। Next question, where more relief than one based on the same cause of action, same cause of action, more than one relief है, are sought in the alternative in issues alternative, या तो ये दे दो या ये दे दो। Plaintiff shall be chargeable, कोर्ट फीस कैसे ली जाएगी? Right answer is the A, with the highest of the fees leviable on the relief। Next question, the function of the court's fees examiners under this act are right answer is the D, to inspect the records of the subordinate courts with a view to examine the correctness of the representations made। Next question, the fees in a suit the relating to an easement under this act, right answer is the A, court fees shall be computed on the amount at which the relief is sought, जो रिलीफ चाह रहे उसके ऊपर लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a suit for movable property other than documents of the title, fees shall be computed। Right answer is the C, both A and B are correct, so right answer is the C। Next, the maximum fees in an adoption suit can be under this act, right answer is the C, 500 रुपये मैक्सिमम फीस। तो ये टोटल 25 क्वेश्चंस है और आप अपना स्कोर चेक कीजिएगा और इवेल्युएट कीजिएगा कि आप कहाँ स्कोर करते हैं। ये हमारे प्रीवियस सिलेक्शन हैं,
जो प्रीवियस एग्जाम्स कंडक्ट की गई थी हाई कोर्ट के द्वारा। आप हमारे चैनल को सिंगल लॉ क्लासेस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जैसे कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन आ सके। ओके, थैंक यू।